पार्टी फंक्शन में साड़ी पहनने के लिए अगर आपको भी ढूंढने पड़ते हैं किसी और को ताकि वो आपको अच्छे तरीके से साड़ी वेयर करा दें, तो आज से आपको नीड नहीं होगी। आप विदाउट ड्रेपिस्ट और स्टाइलिश के अपने घर पे ये 4 तरीकों से हेवी साड़ी वेयर कर सकते हो। पार्टी फंक्शन में जो भी साड़ी होती है, या तो वो चौड़ी बॉर्डर वाली होती है, या सिल्क वाली होती है, या फिर वो स्टोन वर्क वाली होती है, तो ये सभी चीज़ें आज मेरी इस साड़ी में है। अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जब भी आप ऐसी हेवी साड़ी वेयर करने जाएँ तो पल्लू की प्लीट्स आप पहले ही बना लें, अगर आपको प्लीटेड पल्लू शोल्डर पर चाहिए तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस यही होता है। तो स्टार्टिंग में ही अगर हम इसको अरेंज कर लेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। और यहाँ पे प्लीट्स बनाने के लिए अगर आपको किसी और की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, टमी का सपोर्ट लेकर के केवल 2 फिंगर से ही आपको ये प्लीट्स अरेंज करने होंगे। बॉर्डर अगर चौड़ी है तो ध्यान रखिएगा कि जो चौड़ी बॉर्डर की पूरी खूबसूरती है वो हाइड नहीं होनी चाहिए। तो बॉर्डर को बिल्कुल एंड पे हम ऐसे रखेंगे। अब लॉन्ग पल्लू आपको पता है आपकी हाइट को तो टॉल अपीयरेंस देता है, लेकिन लॉन्ग पल्लू को कैरी करना बहुत इरिटेटिंग होता है, इसीलिए एक यू क्लिप आप ज़रूर लगा दीजिएगा बॉर्डर को छोड़ते हुए। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा हेवी है, इसीलिए जब भी ऐसी हेवी साड़ी आप वेयर करने जाओ तो ऐसे शेप वेयर पेटीकोट मार्केट में आती हैं जिनमें डोरी और इलास्टिक बैंड कमर पे होता है, ताकि ऐसी हेवी साड़ी को बहुत अच्छे से आप कैरी कर पाओ। और एक नॉट ज़रूर लगा दीजिएगा। ये नॉट सभी साड़ियों में नहीं लगती, बट अगर साड़ी आपकी हेवी है या स्लिपरी है तो ये स्टार्टिंग नॉट आपको बहुत हेल्प करता है साड़ी को अच्छे से कैरी करने में। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साड़ी को टक करना हम शुरू कहाँ से करें। तो राइट हैंड साइड पे आप बस ये मार्क कर लीजिए कि आपकी ब्लाउज़ की जो कॉर्नर वाली स्टिचिंग है ना, उसी के नीचे से आप इसको टक करना शुरू कर दीजिए। और हमेशा अपनी जो पेटीकोट की डोरी है आप जहाँ पे रेगुलर बांधते हो उससे थोड़ा ऊपर ही बांधना है हेवी साड़ियों में, क्योंकि जब सेंटर प्लेट एक साथ टक होगी तो वहाँ पे थोड़ा सा हेवीनेस वो बढ़ जाएगा, जिससे कि डोरी थोड़ा सा नीचे की तरफ चली जाती है। तो इसीलिए ये रेगुलर हर हेवी साड़ी के साथ होता ही है, तो अच्छा होगा आप डोरी को ऊपर ही थोड़ा बांध लीजिए। अब हमारी बेसिक राउंड हो गई है कंप्लीट। इसके बाद हमें ऊपर की ये लेयर को पकड़ते हुए जाना है बिल्कुल अपनी पल्लू के साइड पे। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम पल्लू को पकड़ते तो हो सकता है बीच की फैब्रिक ट्विस्ट हो जाती, तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप ऐसे ही अपनी पल्लू को पकड़ लें। अब इसको घुमाते हुए हमें इसको फ्रंट पे लाना है और अपनी बेली का फिर से सपोर्ट लेते हुए आप ऐसे प्लीट्स अरेंज कर सकते हो। कहीं भी पल्लू को किसी को भी पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है प्लीट्स गैदर करने के लिए, आप खुद इसको अकेले ऐसे सेट कर सकते हो। पहली स्टाइल हमारी एक रेगुलर स्टाइल है, इसके लिए पल्लू को हमें पीछे की तरफ रखना है, तो लेंथ हम थोड़ी इसकी ज़्यादा ही रखेंगे। और जिनको भी हाइट की इशू है, अगर आपको लगता है साड़ी में आपकी हाइट कम दिखती है तो बस पल्लू की लेंथ थोड़ी ज़्यादा आप लॉन्ग कर दीजिएगा। अब आ जाती है मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट कि इसको ब्लाउज़ के साथ सिक्योर कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर तो मोटी थी ही, साथ ही प्लीट्स अरेंज होकर के ये और मोटी हो गई है। तो पहले हम एक सेफ्टी पिन लेंगे। ये थोड़ी सेफ्टी पिन अलग लग रही होगी क्योंकि मैंने नेल पेंट से इसकी जो होल है जहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा फंसती है उसको मैंने लॉक कर दिया है। तो इस ऐसी सेफ्टी पिन को प्रिपेयर आप कर सकते हो ताकि आपकी महंगे से महंगी साड़ी सेफ रहे। तो एक सेफ्टी पिन हम ऐसे एक जगह पे लगा देंगे जहाँ पे ये हमारी शोल्डर पे आएगी। इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ हम पूरी प्लीट उठाएंगे, लेकिन एक बॉर्डर को छोड़ देंगे, यानी ऊपर वाली बॉर्डर को। अब इसको हम अपनी कंधे पे जहाँ पे हमें इसको सिक्योर करना है वहाँ पे रख करके एक एक्स क्लिप हम यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करना बहुत इजी है, इससे आपकी फैब्रिक भी डैमेज नहीं होती और इंस्टेंटली आपकी जो पल्लू है वो कनेक्ट हो जाती है आपकी ब्लाउज़ के साथ। तो ये मैं काफ़ी सेफ़ समझती हूँ और मैं अधिकतर महंगी महंगी साड़ियों में यही यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे फैब्रिक डैमेज नहीं होता। अब फ्रंट में बॉर्डर की अच्छी फिनिशिंग के लिए हम एक यू क्लिप लगा देंगे ऊपर से, ताकि यहाँ से जब हमारी बॉर्डर ये घूम करके कमर के पास जाएगी तो ये बॉर्डर कहीं भी मुड़नी नहीं चाहिए और ना ही नेक के ऊपर ये ज़्यादा चढ़नी चाहिए। साथ ही इससे एक चीज़ और रहती है कि अगर आप चोकर इस टाइप के ज्वेलरी वेयर करते हो तो वो आपकी हाइट नहीं होती है, परफेक्ट दिखता है। बिना सेफ्टी पिन के आपको कमर की अगर सेटिंग कंप्लीट करनी है परफेक्टली तो इसके लिए बॉर्डर को छोड़ करके आगे की फैब्रिक को थोड़ा पकड़िए और 2-3 प्लीट्स आपको अरेंज करनी है। अब यहाँ पे इस फैब्रिक को आपको बिना ट्विस्ट किए हल्का सा बस इसको आपको खींचना है और बॉर्डर यहाँ पे अगर आपकी घूमती है ना तो इसको थोड़ा स्ट्रेट करते हुए नीचे की प्लीट्स को आप इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। अब इसको टक कीजिए और जो एक्स क्लिप मैंने आपको बताया था वो जो सेफ है साड़ी के लिए वो यूज़ कर सकते हो।
अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर को थोड़ा सा ना ये लूज़ ही रखा है, क्योंकि सेंटर प्लीट जब हम टक करेंगे तो बॉर्डर को ये नीचे इस तरीके से करना होगा। अब हम बनाएंगे अपनी सेंटर प्लीट। हमें ये ध्यान रखना है कि फैब्रिक तो चलिए हमारी बहुत सॉफ्ट है, लेकिन नीचे की तरफ बॉर्डर भी है जिसको कि प्रॉपर प्लीट में घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम थोड़े वाइड प्लीट्स बनाएंगे, यानी चौड़ी प्लीट्स। अब ये चौड़ी प्लीट चाहे 4 बने या 5 बने, लेकिन परफेक्ट फिनिशिंग के लिए हम चौड़ी प्लीट्स ही बनाएंगे। अब सभी की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ करते हुए एक थोड़ी सी गैप रखेंगे एंड देन अपनी पहली लेयर यानी राइट की फर्स्ट प्लीट की पहली लेयर को छोड़ते हुए सभी को टक कर देंगे। बॉर्डर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये नीचे की तरफ जाएगी, तभी हम अपनी प्लीट्स को टक कर पाएंगे। अब इन प्लीट्स को सिक्योर करेंगे एक्स क्लिप से बॉर्डर को साथ में लेते हुए। इससे हमारी प्लीट सिक्योर हो जाएगी और फंक्शन में खुलेगी नहीं। कमेंट सेक्शन में मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े हैं साड़ी रिलेटेड इश्यूज़ के, वो यही होता है कि सेंटर प्लीट तो हम बना लेते हैं बट बॉर्डर की नीचे की हाल कुछ ऐसी रहती है। तो इसके लिए अकेले में अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो नीज तक की लेंथ आप ऐसे प्रॉपर पकड़ लीजिए और उसको फिर अपने दोनों पैर के बीच में फंसाना है, और फिर जो बॉर्डर है इसको हल्का सा या तो आप स्टूल पे बैठ जाइए या फिर चेयर पे बैठ जाइए और इसको इस तरीके से आप अरेंज कर दीजिए। बॉर्डर तक जैसे ही आप पहुँचोगे ना तो इसको सबको लेकर के थोड़ा फोल्ड कर देना है, थोड़ा हाथ से प्रेशर दे करके प्लीट्स बैठानी है ताकि ये कुछ ऐसा दिखे परफेक्ट। अब पूरी हमने सेंटर प्लीट की सेटिंग कर ली है, तो अब ये जो लास्ट वाली प्लीट हमने छोड़ा था, अब नीचे की लेंथ को बराबर करते हुए टक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट स्टाइल कंप्लीट हो जाती है। अब आगे की स्टाइल में मैं आपको इतने सारे डिटेल्स नहीं बताऊंगी, केवल और केवल मैं आपको स्टाइल्स बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 2 की तरफ। ये स्टाइल उनके लिए है जिनको अपनी वेडिंग के टाइम अपनी स्टमक हाइड करनी है। तो इसके लिए आपको आपकी पल्लू की लेंथ को इस तरीके से राइट साइड की शोल्डर पे रखना है, सामने की तरफ से। लेंथ आपको इसकी सामने की तरफ नीज से नीचे तक ही रखना होगा और एज इट इज़ हम इसको अपनी शोल्डर पे सिक्योर करेंगे एक्स क्लिप से। इस स्टाइल में अगर आपको सेंटर पे ज़्यादा प्लीट चाहिए तो बेसिक राउंड की टकिंग जो हमने शुरू की थी राइट की तरफ, वो आपको बीच में रखनी है। इसके बाद हम अपनी सेंटर पे प्लीट्स अरेंज करेंगे और प्लीट्स की डायरेक्शन हमें रखनी है अपने राइट हैंड की तरफ, जिस शोल्डर पे हमने अपना पल्लू रखा है। अब यहाँ पे भी हम प्लीट्स के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे और फिर अपनी बेली बटन के पास टक कर देंगे। नीचे की बॉर्डर की चौड़ाई और उसकी हैवीनेस को देखते हुए सिक्योर करना सेंटर प्लीट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना अपनी फैब्रिक को डैमेज किए आप एक्स क्लिप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से हम ये यू क्लिप निकालेंगे और परफेक्ट फिनिशिंग के लिए ऊपर की सिंगल बॉर्डर को लेकर के ब्लाउज के साथ सिक्योर करेंगे। अब यहाँ से इस बॉर्डर की कॉर्नर को हमें कुछ ऐसे पीछे की साइड से घुमाना है और फ्रंट पे ला करके, या तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप सेंटर प्लीट के साथ सिक्योर करो या फिर आप इसको अपनी ब्लाउज के साथ सिक्योर कर सकते हो। तो अगर आप अपना पेट हाइड करना चाहते हो इस स्टाइल में तो इस कॉर्नर को आपको अपनी ब्लाउज के पास सिक्योर करना होगा और इससे आपकी लुक भी बहुत सुंदर आएगी। आप वेस्ट चेन कैरी कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि ये स्टाइल विदाउट वेस्ट चेन भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टाइल की तरफ। इस स्टाइल में हमारी सेंटर प्लीट की डायरेक्शन हमारे राइट हैंड तरफ ही होगी, बस पल्लू जो रहेगा वो फ्रंट से ही हमारे लेफ्ट साइड की शोल्डर पे आएगा। पल्लू की लेंथ पीछे की तरफ हमें थोड़ा लॉन्ग रखना है, जो फर्स्ट स्टाइल में हमने लिया था उससे भी थोड़ी लॉन्ग रखनी होगी। अब इसको हम सिक्योर करेंगे। उसके बाद पल्लू की ऊपर की बॉर्डर को ला करके यहाँ पे थोड़ा हमें वी शेप बनाना है और लेफ्ट की साइड पे हम इसको सिक्योर कर देंगे। और यहाँ पे क्योंकि यू क्लिप या एक्स क्लिप काम नहीं करेगा तो हमें सेफ्टी पिन ही यूज़ करना होगा। यहाँ पे वी शेप के कारण ये बॉर्डर कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, तो इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमने पल्लू का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, फ्रंट से ही लिया है, तो सेंटर प्लीट इस स्टाइल में भी आपकी ज़्यादा ही बनेगी। तो इसको भी हम यहाँ पे टक कर देंगे साथ में। अब लेफ़्ट की साइड पे जो ये प्लीट्स की लेंथ आ रही है, ये अगर मेसी लग रही है तो इसको जैसे आपने प्लीट्स बनाया है एज इट इज़ इसको पकड़ करके आप यहाँ पे वेस्ट बेल्ट यूज़ कर लीजिए। इस स्टाइल में वेस्ट बेल्ट आपको यूज़ करना ही होगा, नहीं तो फ्रंट से ये थोड़ा बल्की दिखेगा और इसमें भी आपकी टमी उतनी ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगी। तो ये रिसेप्शन के टाइम के लिए काफ़ी बेस्ट स्टाइल
कहा जा सकता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टाइल की तरफ, जो कि इस वीडियो की लास्ट स्टाइल है। इसमें हम लहंगा स्टाइल ड्रेप करेंगे। तो मैं ये केन स्कर्ट यूज़ करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये ना बिल्कुल पेटीकोट की तरह ही दिखता है, जिसमें एक बिल्कुल पेटीकोट की तरह डोरी है और साइड में चेन दी हुई है। लेकिन जब आप इसको पहनोगे तो इसको फैलाना मत भूलिएगा थोड़ा, क्योंकि वॉल्यूम आपकी इसी से इक्वल आएगी पूरी बॉटम साइड पे। अब जिस साड़ी की ड्रेपिंग एज अ लहंगा आपको करना है, उसकी बेसिक राउंड आपको नहीं लगानी, बल्कि बैक साइड पे ही इसको नॉर्मल टक लगाना है। और फिर जो प्लीट्स आप बनाओगे उसको राइट की साइड से बनाना शुरू कीजिएगा और ऐसे टक कर दीजिए। अब कई लोग बोलते हैं कि प्लीट्स अगर खुल गई तो क्या होगा, तो जब आप डोरी के पास आओगे तो डोरी को थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा, ताकि पूरी प्लीट्स अच्छे से टाइटली सिक्योर हो जाए। अब आप देख सकते हो कि अगर आपके प्लीट्स पे कोई गलती से पाँव भी रख दे तो ये प्लीट्स नहीं निकलने वाली। तो लहंगा स्टाइल में, क्योंकि मैंने बहुत कमेंट्स रिसीव किया है कि पल्लू के लिए लेंथ हमारी सफिशिएंट नहीं होती, तो आप पल्लू के लिए ना ये वाली स्टाइल कैरी कीजिएगा। इससे लुक भी फ्रंट पे काफ़ी अच्छा आएगा और ज़्यादा लॉन्ग पल्लू की नीड भी नहीं होगी और आपकी पूरी ड्रेपिंग बहुत सुंदर से कंप्लीट हो जाएगी। तो कॉर्नर पकड़ करके जैसे मैंने प्लीट्स अरेंज किया है वही करना है आपको, और इसको आपको फ्रंट पे रखते हुए सीधा पल्लू लेते हुए सिक्योर करना है। पीछे की साइड पे पैटर्न आपकी बिल्कुल जिगजैग बनेगी और यहाँ से इस बॉर्डर को हम कुछ ऐसे सेट कर देंगे। बॉर्डर बस, क्योंकि ये बॉर्डर वाली साड़ी है ना, तो बॉर्डर को हम अब जितना ज़्यादा हाईलाइट करेंगे उतनी ही लुक हमारी सुंदर होगी। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट चेन कैरी कर लिया है और इसको मैंने कहीं भी सिक्योर नहीं किया है, क्योंकि ये बिना सिक्योर हुए ही फ्रंट से बहुत अच्छी लुक दे रही थी। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।